हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 19 अप्रैल 2021 की क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 13A करने जा रहे हैं। वर्कशीट हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से बनाई गई है। पाठ है हमारा शेखीबाज मक्खी। ठीक है, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ वो अपना नाम, यहाँ अपना सेक्शन और यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आइए वर्कशीट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आइए पाठ शेखीबाज मक्खी बोलकर मज़े से पढ़ते हैं और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पाठ में मक्खी ने ऐसा क्या किया कि उसे शेखीबाज मक्खी कहा गया। शेखीबाज का मतलब क्या होता है? शेखीबाज का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करने वाला। ठीक है, इसी तरह क्या लिखा है? इसी तरह पाठ में आए कुछ और नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो पहले हम पाठ पढ़ लेते हैं, फिर वर्कशीट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। पाठ 2, शेखीबाज मक्खी। एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुँची। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह धाड़ा, अरे ओ मक्खी, दूर हट, वरना तुझे मैं अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया था। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से सामने से जवाब देती है, चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। उसको चैलेंज करती है। फिर शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, कान ज़रा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में अब शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती बस। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन अपना समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देख लिया था। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। फिर आगे लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्काती हुई वहाँ से चलती बनी। तो हमने ये स्टोरी पढ़ ली है। तो आइए अब हम अपनी इस स्टोरी के बेसिस पे अपनी वर्कशीट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न हमारा है, पाठ में आए नए शब्दों के सही अर्थ कोष्टक में से चुनकर लिखिए। ये कोष्टक है हमारे, इसमें से लिखना है। स्नान मतलब नहाना। स्नान मतलब, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये ठीक हो गया। स्नान मतलब नहाना। ठीक है, विशालकाय मतलब बड़ा शरीर। विशाल मतलब बड़ा। काय मतलब काया।
मीन्स शरीर, ठीक है। मंद मंद मतलब धीरे धीरे, ठीक है। प्रश्न 2, नीचे कुछ कीट पतंगों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये है मच्छर, ये है क्या, ये मक्खी, ये है टिड्डा, ये है मकड़ी, ये है चींटी, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों सोचिए और झटपट से इनके उत्तर लिखिए। 2 कीट पतंगे जो घर में दिखाई देते हैं, कौन कौन से होते हैं हमें जो दिखाई देते हैं? एक तो मक्खी और दूसरा मच्छर। 2 कीट पतंगे जो घर के बाहर दिखाई देते हैं, जैसे कि टिड्डा और मच्छर भी दिखाई देते हैं बाहर, चींटी, मच्छर, कुछ भी बाहर तो सभी को दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4, बूझो तो जाने उस्ताद तुमको माने। नीचे कीट पतंगों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इन्हें बोलकर पढ़िए व दी गई खाली स्थान में उत्तर लिखिए। क पढ़ लेते हैं। मैं हूँ चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली। क्या होती है? मैं हूँ चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली। ये हो गई हमारी तितली। ख, रात में मैं हूँ चमकता, उड़ता हुआ अंधेरे में सुंदर हूँ लगता। ये हो जाएगा हमारा जुगनू, जुगनू ही चमकता है हमारा रात में। मिट्टी के अंदर रहकर उसे उपजाऊं बनाऊं, इसलिए किसानों का दोस्त कहलाऊं। ये होगा केचुआ, ठीक है। अब अगले सुझाव पढ़ लेते हैं। मक्खी मच्छर बीमारियां फैलाते हैं, इनको पनपने से रोकने के लिए बच्चों के साथ मिलकर निश्चित करें कि घर के आसपास गंदगी ना हो और घर के किसी कोने में या छत पर किसी पुराने बर्तन, टायर आदि में पानी जमा ना हो, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी। और हमारे वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।